बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी बेदारी का इस प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। और आज इस प्रोग्राम में मैं गुजारिश करूँगा कारी व हाफिज़ जनाब सैयद ज़मन हैदर साहब फैज़ाबादी को कि वो तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब ज़मन हैदर साहब इसी चैनल के ऊपर रोज़ाना आज से उनका एकदम इनिशियल इब्तिदा से कुरान सीखने का दर्स नश्र होगा। जो हजरात चाहें इस दर्स को अपने बच्चों को छोटे छोटे और जो बिल्कुल नहीं जानते बड़े हों वो भी इसको रोज़ाना इसको सीख सकते हैं। लिहाजा गुजारिश है कि जनाब ज़मन साहब अब अपने क़िरात से लोगों को महसूस करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज के स्टूडियो में हमारे मखसूस मेहमान जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल वसीम शेख जुल्फ़िकार अली साहब जंगीपुरी गाजीपुरी तशरीफ़ फरमा है। और ये हमारे लिए शरफ की बात है कि उन्होंने अपना आज वक्त निकाला और इस बेदारी के प्रोग्राम में हमारे शरीक हुए। जुल्फ़िकार साहब, ये इंसान को बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि इंसानी बेदारी दुनिया के हर शोबे में चाहिए। इंसान को हर जिंदगी के हर हिस्से में बेदार रहना चाहिए। और कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अंदाज से इंसानों को बेदार किया है। उस बेदारी में आप ये देखें जिसमें खिताब किया गया, जो मैंने बीच में भी उस कुरान मजीद की आयत को पेश किया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। ये कुरान मजीद की आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा कि लोगों के हिसाब व किताब का जमाना करीब है, यानी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। वह हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, और वो लोग गफलत के आलम में पड़े हुए हैं। गफलत के आलम में वो लोग। आप ये जुल्फ़िकार साहब देखें कि इस आयत में जो खास बात है उसमें ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों से खिताब किया गया इक़्तरबल मुस्लिमून, इक़्तरबल मोमिनून, इक़्तरबल मसीहून, इक़्तरबल हुनूद, ये ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। ये उमूमी लफ्ज इस्तेमाल किया गया इक़्तरबा लिन्नास से, यानी सारी दुनिया के लोगों के हिसाब व किताब की घड़ी करीब आ रही है। मतलब यह है कि जिंदगी का एंड होगा किसी वक्त, जिंदगी खत्म होगी किसी वक्त। और जब जिंदगी खत्म होगी तो जिसने जिंदगी दिया है उसको हक पहुंचता है कि उस जिंदगी का हिसाब व किताब ले। ये जो आपने कल आयत पढ़ी थी और बयान किया था कि लोगों को
मालूम हो जाएगी कि क्या उन्होंने अंजाम दिया है। जी इसी सिलसिले में कुरान ने जो कहा है कि अलिमत नफ्सुन मा कद्दमत व अखर, कि हर इंसान को पता चल जाएगा कि उसने क्या भेजा और क्या और क्या पाया। क्या छोड़ दिया उसने। क्या छोड़ यानी दिया। उसे ये होगा कि जो है काश हम इसको भी अंजाम दिए होते। बाद में मालूम होगा कि क्या किन अमालों को उसने भेजा था और किन अमालों को अंजाम नहीं दिया। वही हिसाब व किताब, और उस वक्त बेदार होंगे। दर हालांकि कुरान कह रहा है कि अभी आप बेदार हो जाएं कि बाद में अफसोस न हो कि काश हम भी वो अमाल जिनकी जरूरत थी हमें उनको जो है भेजना चाहिए था, अंजाम देना चाहिए था। बेशक है ना? देखिए ऐसा है कि वो लोग जब अपने जब उनको ये कैलकुलेशन मालूम होगा, जैसे एक आदमी सुबह दुकान खोलता है और शाम को बंद करता है, तो उसको ये अंदाजा लगता है कि हमारा वक्त खर्च हुआ है, हमारा पैसा लगा है, हमारे इस दुकान में जो माल है उससे हमको आज दिन भर में क्या रिटर्न मिला। तो जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा तो उसको अंदाजा नहीं लगेगा, हिसाब नहीं करेगा, तब तक अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या आया और क्या हमने खोया। उसी तरह से जिंदगी के मरहले में इंसान अगर गाफिल है, जैसे अल्लाह ने कहा ना इख्तिलाफ साहब हम फी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, लोगों के हिसाब और किताब का जमाना यानी मौत का जमाना यानी क़यामत का जमाना यानी हश्र नश्र का जमाना, ये सबके साथ है। सबके साथ मरना तो सबको है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा बच जाए। यानी मौलाना साहब ये बताइए कि कुरान ये बताना चाहता है कि आप लोग बेदार हो जाइए। बार बार जो हाँ, आयत ये मतलब बार सिर्फ है, ये आदमी बेदारी को के नहीं, लिए लोगों खिताब को कर नहीं, रहा है किसी की हर इंसान को। जी जी जी, इसी की जिस्म तो सबका खर्च हो सबका रहा है, खर्च हो रहा है। दिमाग सबका खर्च हो रहा है, ये पूरा बदन जो एक दुनिया से बड़ा है ये खर्च हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। तो अब उसको झिझोड़ रहा है पैदा करने वाला कि तुम गफलत से चौंको और ये अंदाजा लगाओ कि तुमने इस बदन को पैदा करने वाले के लिए कितना इस्तेमाल किया और दुनिया में जो अल्लाह ने उस पैदा करने वाले ने मखलूक पैदा की उनके लिए क्या क्या किया और खुद अपने लिए क्या किया। तो अब अगर इस एतबार से आदमी अपनी काउंटिंग करेगा, मैं आपके सामने अभी एक जुमला नकल करना चाहता हूँ। अल्लामा बहाई ने अपनी किताब नूरुल हकायक या नूरुल हकायक, मुझे ज़हन में नहीं रह रहा, नूरुल हकायक नामी किताब में वाकया लिखा कि एक आदमी बैठा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, तो चुप रहता था, लेकिन एक आदमी को उसने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया? उन्होंने लिखा है कि तफक्कर तो फी ज़हाब उम्री। वो आदमी जो रो रहा था उसने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ सोच लिया हमारी उम्र गुजर रही है, ये सोचा हमने कि हमारी उम्र, तफक्कर तो फी ज़हाब उम्री, मेरी उम्र गुजर रही है, वकिल्लत अमली, और हमारे पास अमल बहुत थोड़ा सा है, हमारे पास काम हमने कुछ किया नहीं, बहुत थोड़ी सी चीजें, वक्तरब आजली, और हमारी मौत, हमारी मुद्दत तमाम हो रही है, करीब हो रही है, इस वजह से हम रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो ये वो जो रो रहा है उस जागा, बेदार हुआ, गिरिया करने लगा। इसी तरह से जंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में हमने ये पढ़ा कि जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बार्डमेंट किया था, तो जिन पायलटों ने बम्बार्डमेंट किया था, जब उन्होंने दूसरे दिन अखबार में ये पढ़ा कि हमारे बम गिराने से इतने लोग मर गए, एक मिनटों में इतने लोग एटम बम गिराने से मर गए, तो हमने जो तारीख में पढ़ा है वो उसमें लिखा है कि वो पागल हो गए, उनका जमीर जाग गया कि या अल्लाह मेरी वजह से इतने लोग मर गए। जब वो बेदार हुए ख्वाब गफलत से, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमारी वजह से इतनी जाने चली गई। तो इसी तरह से अगर आदमी का जमीर और नफ्स जाग जाए तो वो मोहब्बत की तरफ तवज्जो देगा, किसी पर जुल्म न करेगा, वो मजलूम आजारी से बचेगा, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से बचेगा, लोगों के हया और आबरू और इज्जत से नहीं खेलेगा, लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। तो असल में आदमी सो रहा है, गाफिल पड़ा हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो माशरा माहौल बना हुआ है वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि सबको जैसे कुछ सुंघा दिया हो कि सब गाफिल हैं। कोई रुपया कमाने में मस्त है, कोई फैशन में मस्त है,
कोई जमीनों को बहुत ज्यादा खरीदने में मस्त है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में मस्त है। पूरे तौर पर दुनिया में इस तरह घुसे हुए हैं कि उन्हें एक मुतलक एहसास नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी घर के बारे में क्या है, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है, समाज के सिलसिले में क्या है, हमारी जिम्मेदारी माहौल और हालात के सिलसिले में क्या है। ये कतई एहसास नहीं है, कतई एहसास। इसीलिए कुरान मजीद ने बार बार टहुका दिया है कि जगो, बेदार हो जाओ, सुनो। जब तक बेदार नहीं होगे, कोई भी काम करना है उसके लिए बेदार होना जरूरी है। अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा ताजिर बनना है, अच्छा लोगों खिलबत खल्क करना है, तो याद रखते हैं उसके लिए अच्छा इंसान बनना। अच्छा ये बताएं आप जो है कि क्या सोता वही है जो मकसद जिंदगी को नहीं पहचानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानता। जो अल्लाह खुद ने अपने क्यों को खल्क नहीं किया है पहचानता, हाँ, ये पता ही नहीं उसको क्यों पैदा किया गया है। जब उसको, अब आप ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमन अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा जा रहा है और बहुत सी जहां डाला जा रहा है, बहुत से लोग इसके बारे में ये सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है। बाबा सीधी सीधी बात है कि हमें जगना है। आप जगिए, हम भी जगे, आप जगिए, हम भी जगे। ये प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पहले जमाने में ये होता था कि जब चोरी का ज्यादा खतरा होता था तो पूरे गांव से कुछ लोग चुने जाते थे और रात भर पहरा देते थे। सोते जागते रहिए, सोते जागते रहिए, ताकि कहीं माल न चुरा ले जाए। आज इंसान की जो सिफात है और इंसान की जो तहजीब है, इंसान के अंदर जो मोहब्बत और इंसानियत है, वो सब के ऊपर डाका पड़ रहा है, सब चुराया जा रहा है, सब छीना जा रहा है। लेकिन हम लोग समाज में उठ के जगाने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रोग्राम उसी बेदारी के लिए है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं कि जागते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करेंगे कि अगर कोई राय हो, कोई बात हो, कोई चीज पूछना हो, अवेयरनेस के सिलसिले में कोई हमें चीज बताना हो, तो हम इंशाल्लाह उसे जरूर शामिल करेंगे। हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने कमेंट करके बातें की हैं। जनाब रागिब साहब, काजी रागिब साहब कसियाना सिपा से, और जनाब अली अब्बास साहब रन्नो, जनाब मोहतरमा रियाज फातिमा, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शान आलम साहब किबला, आली जनाब मौलाना ईमान हैदर साहब और मोहतरमा गजाला रिजवी बम्बई से, इन तमाम लोगों ने सुना और इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ते रहें ताकि हम भी जागते रहें और आप भी जागते रहें। अगर हम कहीं गाफिल हों तो आप चौंका दें, झिझोड़ दें, और आप अगर गफलत की तरफ जा रहे हैं तो ये सिलसिला जारी है। परवरदिगार आलम हम सबको बेदार रहने की तौफीक अता फरमा, दुनिया की खिदमत, इंसानों की खिदमत, इंसानों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने और उन्हें मोहब्बत के फायदे से आश्ना करने की, आश्ना होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आप हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम का जो सवाब भी है, आप आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल में दुनिया के तमाम मजलूम और लावलद जो इस दुनिया से गुजरे हैं, जवान, औरतें या मर्द जिनके कोई वारिस नहीं है, उन सब के इशारे सवाब के लिए आप हजरात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं।